भारत के दक्षिणी राज्य केरल में इन दिनों एक अदृश्य लेकिन बेहद खतरनाक बीमारी ने लोगों की नींद उड़ा दी है। दरअसल ये नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करने वाला और मस्तिष्क को नष्ट करने वाला एक अमीबा है, जिसे नाइग्लेरिया फाउलरी भी कहा जाता है। आम बोलचाल में इसे ब्रेन खाने वाला अमीबा भी कहते हैं। वहीं इस साल केरल में अब तक इस अमीबा से 19 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य गंभीर रूप से प्रभावित लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये अमीबा है क्या और क्यों ये इतना खतरनाक है। दरअसल ये एक मुक्त जीवित अमीबा है जो मुख्य रूप से गर्म मीठे पानी में पाया जाता है। जैसे ही ये नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है तो ये सीधे मस्तिष्क की ओर बढ़ता है और वहाँ लाखों की संख्या में बढ़कर मस्तिष्क के ऊतकों को खा जाता है। इसकी सबसे भयंकर विशेषता ये है कि एक बार मस्तिष्क में प्रवेश कर जाने के बाद इसे रोक पाना लगभग असंभव हो जाता है। यही वजह है कि इसे लेकर केरल में गंभीर चिंता है। वहीं इस अमीबा से होने वाली बीमारी का नाम अमीबिक मेनिंजोएन्सेफलाइटिस है। ये दुर्लभ होने के बावजूद घातक मस्तिष्क संक्रमण के रूप में सामने आती है। इसके संक्रमण के बाद शुरुआती लक्षण जैसे सिर दर्द, बुखार, उल्टी, गर्दन में जकड़न आदि दिखाई देते हैं। अगर समय पर निदान और उपचार नहीं किया गया तो मरीज की मृत्यु कुछ ही दिनों में हो सकती है। वहीं इस बीमारी का निदान अक्सर मस्तिष्क तक अमीबा पहुंचने के बाद ही संभव होता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये अमीबा कहाँ पाया जाता है। इसका मुख्य निवास गर्म मीठे पानी वाले स्रोत हैं, जैसे झील, नदियाँ, गर्म झरने, तालाब और कभी कभी मिट्टी। यह अमीबा ठंडे पानी या समुद्री पानी में जीवित नहीं रह पाता। आमतौर पर ये 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान वाले पानी में तेजी से बढ़ता है, इसीलिए गर्म जलवायु क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति अधिक देखी जाती है। वहीं नल का पानी आमतौर पर ट्रीटेड या क्लोरीनेटेड होता है, इसीलिए वहाँ ये अमीबा पाए जाने की संभावना कम होती है। लेकिन यदि पानी का स्रोत दूषित है या पाइपलाइन पुरानी और गंदी है तो अमीबा के लिए अनुकूल वातावरण बन सकता है, खासकर गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में। अगर पानी गर्म और पर्याप्त रूप से ट्रीटेड ना हो तो जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा इस अमीबा का पता लगाना भी आसान नहीं है। इसके लिए चिकित्सकीय परीक्षण और प्रयोगशाला जांच की आवश्यकता होती है। पानी के नमूनों में माइक्रोस्कोप से इसकी पहचान की जा सकती है या विशेष कल्चर माध्यम में इसे उगाकर देखा जा सकता है। पीसीआर जैसी उन्नत तकनीक भी इसके जल स्रोत में मौजूद होने की त्वरित पहचान करने में सक्षम है। ऐसे में इसका सबसे महत्वपूर्ण बचाव यही है कि नाक को गर्म और दूषित पानी से दूर रखा जाए। नदी, तालाब या स्विमिंग पूल में नहाते समय नाक में पानी ना जाने दें। गीजर के पानी में आमतौर पर ये अमीबा जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि पानी का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, जो इसके लिए घातक है। लेकिन अगर पानी 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच लंबे समय तक स्टोर रहे और दूषित हो तो इसका जोखिम बढ़ सकता है। अब गौरतलब है कि ब्रेन खाने वाला अमीबा एक अदृश्य लेकिन जानलेवा खतरा है। इस घातक अमीबा से बचाव के लिए हमें सतर्क रहना होगा। स्वच्छ और सुरक्षित जल स्रोत का उपयोग करें और नदी, झील या स्विमिंग पूल में जाने से पहले पानी की स्वच्छता सुनिश्चित करें, क्योंकि जल्दी निदान और उपचार ही इस अमीबा से बचने की कुंजी है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।